Hello everyone, welcome to Theory of Biology, and in today's lecture we're gonna talk about the genetic linkage and gene mapping. Why I've selected this topic? Because आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जेनेटिक्स के चैप्टर से ये टॉपिक को समझने में बहुत डिफिकल्टी फेस होती है। तो चलिए बहुत ही इजी तरीके से हम लिंकेज को समझते हैं और क्या होता है जीन मैप या फिर क्रोमोसोमल मैप, उसको भी हम अच्छे से समझते हैं। जब भी हम बात करते हैं लिंकेज की, तो आपने मेंडल का थर्ड लॉ यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा होगा, या आपने क्लास 10th में भी उसका बेसिक जो था आपने वो समझा होगा कि किस तरीके से मेंडल ने ये बताया कि जब भी हमारे पास कोई दो डिफरेंट जीन, सपोज जीन ए एंड जीन बी, if they're present on two different chromosomes, so how at the time of the gamete formation they assort independently, यानी कि उनका सेपरेशन जो है किस तरीके से इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होता है, and they randomly arrange themselves at the time of fertilization, and as a result the progeny is formed. So this was a basic concept of the third law of Mendel, which is the law of independent assortment. जब भी हम बात करते हैं लिंकेज की, तो लिंकेज का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में the two genes which resides on the same chromosome, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन साथ में प्रेजेंट है, जैसे कि जीन ए एंड जीन बी, तो दैट इज अबाउट द लिंकेज, विल डिस्कस इन डिटेल हियर। बट जब हम इससे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बता रहा था, जो कि मेंडल का एक प्रिंसिपल है, जिसमें एक जीन जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहेगा और जो दूसरा जीन है वो दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, और एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि इनकी डुप्लीकेशन होगी और इनके गैमीट्स बनेंगे, तो उनका जो सेपरेशन होगा वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली होता है। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट हियर कि दिस लिंकेज इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट लॉ। यहाँ पे टू डिफरेंट जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम, and here in the concept of the linkage, the two genes, we are talking about the two genes which are present on the same chromosome, because these genes they are present on the same chromosome, so they have the tendency to inherit together. यानी कि उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि मान लीजिए आप अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो आप सेम जगह पे हमेशा दोनों साथ जाते हैं, इसी तरीके से ये जो दोनों बेस्ट फ्रेंड जीन्स हैं ये हमेशा साथ इनहेरिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ऐसे लिंक्ड जीन एक दूसरे के साथ इनहेरिट होते रहेंगे और इस तरीके से पेरेंटल जो आपके पास कॉम्बिनेशन है वो आते रहेंगे। जब भी हम बात करते हैं लिंकेज की, तो सबका सबसे फर्स्ट जो एविडेंट है वो बैटसन एंड पुनेट ने 1906 में जब स्वीट पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट, उसका जो जब डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, तब लिंकेज का थोड़ा सा एविडेंट वहां पे मिला था, बट ही डिड नॉट एक्चुअली इंटरप्रेट द रिजल्ट in terms of the behavior of the genes, ki how they are located on the same chromosome. So later on T.H. Morgan, he has actually experimented with the Drosophila, and that experiment is also mentioned in your NCERT book. That is all about ki how he has taken the mutant female which is having the yellow body and white eye, and the male which was this wild type, the body was the brown or gray color and the eye color was the red. This experiment we will discuss in the next lecture, because अभी हमें लिंकेज के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि लिंकेज में होता क्या है, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। So here this diagram, just look at this diagram. So first of all this definition कि what is the linkage? If two genes on the same chromosome, if two genes on the same chromosome they are residing and they are inherited over generation to generation as it is, they are not going on another gene or chromosome, that means this inheritance pattern is known as the linkage, and these genes are known as the linked genes. यानी कि अगर आप इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में जो A और B जीन है दे आर लिंक्ड जीन, यानी कि एक दूसरे के साथ फिजिकली ज्यादा अटैच्ड है। इन दोनों की टेंडेंसी है एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में जाने की, ठीक है। तो आपके पास ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें दीज आर द पेरेंटल जीनोटाइप। आई होप कि आपको पता होगा, बेसिक जेनेटिक्स की नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए कि अगर हम इस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिस होमोलोगस क्रोमोसोम के पास दो जीन्स है
क्योंकि हम यहाँ पे दो जीन्स की बात करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस. So here gene A and gene B, as you can see, this is one parent, maybe it is mother and this is father. आप वाइस वर्सा किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं. ये आप जो जीन्स है, जो क्रोमोसोम्स है, ये आप फादर के भी ले सकते हैं और मदर के भी ले सकते हैं. बाद में गैमीट्स उसी अकॉर्डिंग बनेंगे. उसके बाद दिस पेरेंट इज क्रॉस्ड विद दिस मदर, इज क्रॉस्ड विद दिस father, that is the genes they are having is small a and small b. I hope you know ki every gene is having the two alternative forms. They exist in two alternative form. One is dominant one and another one is recessive one. So if this gene is capital A, that means it is dominant, and if it is small a, it is recessive one, right? So this parent is both the genes, they are dominant, and here this parent is having both the recessive gene, right? So what happened at the time of gamete formation? At the time of gamete formation, obviously this parent will inherit the linked genes A and B as it is at the formation of the gamete. यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों के दोनों जीन एक साथ रहने वाले हैं. यू कैन सी हियर A and B, they are together. Here also the small a and small b, they are inherited as it is. Clear this point? So this is how the gametes are formed. Then next, when the F1 progeny form, so all the progeny which is present in the F1 generation, or we can say the first generation, when these gametes will fuse with each other at the time of fertilization. जब गैमीट बन जाते हैं, जब भी आपके पास सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उनके पास उन गैमीट का रैंडमली क्या होता है, फ्यूजन होता है. तो जब भी फ्यूजन होगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आपके पास एक प्रोजेनी बनेगी. अब इस प्रोजेनी पे वन क्रोमोसोम इज फ्रॉम फादर एंड वन क्रोमोसोम इज फ्रॉम मदर. सो दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोजेनी इज हैविंग बोथ द कलर ऑफ क्रोमोसोम. दैट मीन्स दिस ऑरेंज वन, ये आपके पास कैरी कर रहे हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन, and also the same progeny is also having small a and small b. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी होगी, उन सबका जीनोटाइप इस तरीके से रहने वाला है. यानी कि ये जो कंडीशन है, देखिए आप यहाँ पे पेरेंटल जीनोटाइप थे कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी. इन F1 प्रोजेनी अगर आप देख रहे हैं तो सेम कैरेक्टर्स, लाइक सेम जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वही यहाँ पे आ रहा है. क्लियर दिस पॉइंट? जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो लिंकेज अपने आप को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करता है. द फर्स्ट वन इज अ कंप्लीट लिंकेज एंड द सेकेंड वन इज अ इनकम्प्लीट लिंकेज. इन द डायग्राम which is of Drosophila mentioned in your NCERT book, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्रॉस A एंड क्रॉस B, दो डिफरेंट क्रॉसेस बने हुए हैं. तो अगर आप उस डायग्राम को समझना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर एंड जीन मैप. सो ये टर्म्स भी आपको आनी चाहिए. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं द टाइप ऑफ द लिंकेज, विच इज द फर्स्ट वन, इट इज कंप्लीट लिंकेज. सो टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट लिंकेज, you have to look at this diagram. So this particular F1 progeny or first generation progeny, when it will undergo the complete linkage, so what happened next? As you can see this particular progeny, right? ये same progeny आप देख सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b. यानी कि ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम के ऊपर सेम जो पेरेंटल जो जीनोटाइप है वो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट. क्लियर दिस पॉइंट? उसके बाद आप देखिए, जब हम इस पर्टिकुलर प्रोजेनी की जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, जो कि आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, एट द टाइम ऑफ द कंप्लीट लिंकेज, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये देखिए, अगर आप इस ब्लैक वाले क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये अपने आप को डबल कर रहा है. आपको पता है कि जेनेटिक जब सेल साइकिल हम पढ़ते हैं तो उसमें एक एस फेज आता है. एस फेज में जितना भी डीएनए कंटेंट होता है वो अपने आप को डबल कर लेता है, रेप्लिकेशन वहां पे होती है. तो किस तरीके से ये जो क्रोमोसोम है इसकी डुप्लीकेशन हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको डबल दिखाया गया. क्लियर? तो आपके पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी. सिमिलरली दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम इट इज हैविंग दिस डबल क्रोमोसोम. क्लियर? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. Now the next step is the formation of the gamete.
ओके, सो आपको पता है कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो डिप्लॉइड सेल होती है उसके जो गैमीट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हेप्लॉइड बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को ये कैसा है, ये आपके पास डिप्लॉइड है यानी कि 2n है। ये क्रोमोसोम कैसा है, ये भी आपके पास डिप्लॉइड यानी कि सेल जो थी वो डिप्लॉइड है, उसके अंदर के क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन हेप्लॉइड कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 गैमीट्स, यानी कि एक गैमीट जो होगा, एक गैमीट उसके अंदर जो क्रोमोसोम जाने वाला है वो कौन सा होगा, जिसमें जो जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। क्लियर? जो दूसरा आपके पास गैमीट सेल होगा उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन जाने वाला है, इसी की दूसरी कॉपी जो थी यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी। इन अ सिमिलर वे अगर आप बात करें यहाँ पे, तो इस क्रोमोसोम को जब सबस्प्लिट कर दोगे तो दो जो कॉम्बिनेशन जो जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या बनाएंगे, आपके दो डिफरेंट गैमीट्स बनाएंगे। सो दैट्स हाउ as in this complete linkage there is a formation of 4 progeny, and all these four progeny they are having 50%, like this 50% parental combination, that means capital A capital B, it is present in these two progeny, and this 50% combination of the parental type which is small a and small b, it is present here in these two gametes. Clear this point? एक और चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज का फिनोमिना तब आता है जब हमारे पास दो जीन जो कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो फिजिकल डिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा कम होगी, यानी कि वो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो जीन जो कि बिल्कुल पास पास है, उन दोनों जीन्स के पास पास रहने की ही जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, यानी कि इन जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की के चांसेस उतने ही कम होंगे। राइट? इस चीज को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, दो जीन्स जो कि बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, आप इन दोनों डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Here this capital A and capital B both are close to each other, but here this capital A and capital B they are far away. Clear? तो अगर ये दोनों जीन्स बिल्कुल पास पास है, इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम है। क्लियर? और जिनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि लिंकेज का कॉन्सेप्ट तब आया था जब ये पता चला कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस, हर सेल में नहीं बल्कि बहुत सारी सेल्स में मियोसिस डिवीजन के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आते हैं तो उनके जो सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, हाउ दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल विद ईच अदर, there is a exchange, physical exchange of the chromatid part. So that's how the recombinant type of this combination occurs. So that's, I'll explain this concept here. In case of incomplete linkage, the second type of linkage which is incomplete one, this is the basic difference between the complete and incomplete linkage. In case of complete linkage, जो parental type थे, यानी कि जो पेरेंट के पास जीन थे वही जीन का कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग के पास पहुंचने वाला है। ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि कंप्लीट लिंकेज का मतलब इतनी सी बात है, यानी कि लिंक जीन कंप्लीटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होने वाले। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट जीन, बिकॉज द two genes which are present on the same chromosome, the distance between these two genes it is quite large, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करें तो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, और अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है? क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जितने ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होगी, यानी कि एक जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आने की टेंडेंसी होगी वो भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये आपके पास क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ है। क्लियर दिस थिंग? इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए अगर आप इन दोनों पेयर की बात करें तो अगर आप इस क्रोमेटिड को देखेंगे तो इस क्रोमेटिड यानी कि जो बिल्कुल पेरीफेरी पे है क्रोमेटिड, ये एज इट इज रहने वाले, मींस द जेनेटिक कॉम्बिनेशन विल रिमेन एज इट इज एज ऑफ द
पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जैसे पेरेंट के कॉम्बिनेशन थे उसी के जैसा रहने वाला है, लेकिन अगर आप उन क्रोमेटिड्स की बात करेंगे जो कि एक्चुअली में फिजिकल एक दूसरे के पास पास आएंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं इन दोनों क्रोमेटिड्स की। क्लियर दिस पॉइंट? तो आप इस पर्टिकुलर पोर्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे इन क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, यानी कि दिस ब्लैक पोर्शन ऑफ द क्रोमेटिड इट इज शिफ्टेड हियर, और वी कैन से दिस इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ द क्रोमेटिड पार्ट। तो अगर क्रोमेटिड का एक्सचेंज हुआ है तो ऑब्वियसली जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो देर इज अ एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक पार्ट, यानी कि जीन्स का भी यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। बट एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, जस्ट इन दिस केस, यहाँ पे आप देख रहे थे कि हाउ द 50% of the progeny, which 50% of the gametes, they are receiving the parental combination, which is capital A and capital B. Here you can see this particular gamete is receiving the parental type, which is capital A and capital B. But here in this chromatid, because this crossing over occurs here, there is a formation of the chiasmata, right, जो कि meiosis division के टाइम पे होती है। तो यहाँ पे this particular chromatid, it is not as of the parental combination, it is quite different here, right? तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के चेंज होने का या यहाँ के जीन्स के अलग होने का रीजन जो है, उसी की वजह से ये जो गैमीट होगा, ये गैमीट जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जाएगा, रिकम्बाइन होगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट विल गिव द वेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। Similarly, the other two gametes, they will receive the first gamete, which is present at the periphery. It will be having the same genotype, which is of the parental one, that is small a and small b. But this particular chromatid, क्योंकि इसके साथ genetic material exchange हुआ था, तो यहाँ पे जो ये particular यहाँ पे small b आना चाहिए था, ये आपके पास capital B आ चुका है, क्योंकि ये capital B यहाँ से क्रॉस हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो this is crossover type actually. So this is the basic concept ki how the complete and the incomplete linkage occurs here. The basic difference is about the distance. आप सिंपल सी बात इतनी याद रखिएगा कि जिस जीन के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी, अगर वो बहुत ज्यादा पास पास प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ही कम हैं, और जितने ज्यादा कम होंगे, यानी कि प्रोजेनी के अंदर पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है वही आने वाला है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द जीन मैपिंग। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। जीन मैपिंग की अगर हम बात करें तो जो हमारे टी.एच. मॉर्गन है, टी.एच. मॉर्गन की एक स्टूडेंट है एल्फर्ड, राइट। सो एल्फर्ड ने सबसे पहले ये डिटरमाइन किया था कि हाउ there is a linear arrangement of the genes on the chromosome. उन्होंने ये बताया था कि किसी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स किस तरीके से लीनियर पैटर्न में अरेंज होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द जीन ऑर्डर। उसी को हम जीन ऑर्डर बोलते हैं। काफी बार क्वेश्चन आता है कि द क्वेश्चन में गिवन होता है कि there is a short segment of the chromosome and the gene A, B, C and D are present. So on the basis of the centimorgan unit, यानी कि कुछ distance उनकी दी होती है, you have to arrange those gene according to the distance basically. Another important aspect of this gene mapping is the gene distance. Gene distance is just like कि we want to locate the genes at different distances, यानी कि किस तरीके से हम जब क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और जीन डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, मीन्स देयर इज अ यूनिट टू मेजर दिस जीन डिस्टेंस, विच इज एक्चुअली ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, विच इज सेंटीमॉर्गन. It is not centimeter, it is centimorgan. Centimorgan. I hope now you understood the concept of the genetic linkage and the gene map. If there is any doubt, you can comment below, and don't forget to subscribe my channel.